तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तरुण स्टडी सेंटर। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस तरुण स्टडी सेंटर में। और आज आप लोगों का मैथ की क्लास है और मैथ में आप लोगों की होने वाली है क्या, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना, एचसीएफ और एलसीएम होने वाली है आज आप लोगों की। ठीक है, आज स्टार्टिंग से सब कुछ सिखाने वाला हूँ, एलसीएम में कि क्या होता है और एचसीएफ में कैसे होता है। ठीक है ना, आज सिर्फ खाली सिखाना होगा, बेस बनाना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इसका धीरे धीरे करके थोड़ा सा बेस ऊपर लेके चलेंगे, क्वेश्चंस की तरफ डिमांड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के बाद फिर थोड़े से हाई क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे कि एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न आता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक है, और हाँ एक चीज और, अभी तक इंग्लिश की वीडियो में कोई भी कमेंट नहीं आया है, किसी ने भी नहीं बताया। जो मैंने होमवर्क कर दिया था आप लोगों को, उसका अभी तक किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया है। तो यार ऐसा मत करो, रिप्लाई दो कम से कम, जिससे कि पता चले कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। देखिएगा एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 और यहाँ पे लिखूं मैं 6। ठीक है, 4 और 6। अब देखिए 4 और 6 इसको एचसीएफ में किस तरीके से डिफाइन करते हैं और एलसीएम में किस तरह से निकालना है। ठीक है, देखिए अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि इसका एचसीएफ निकालना है, क्या इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग हमेशा इस चीज को ना, इस ट्रिक को बिल्कुल फॉलो करना है और इस पे प्रैक्टिस करनी है। क्या फॉलो करके प्रैक्टिस करनी है इस पे। ठीक है ना, देखिएगा एचसीएफ को निकालते किस तरीके से। एचसीएफ को निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, इसका बीच के गैप देखिए, इसके बीच का गैप देखिए, इसके बीच के गैप कितना आ रहा है, इसका आ रहा है आपका 2। क्या 2 का गैप है, 4 और 6 के बीच में 2 का गैप है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोगों का एचसीएफ। क्या ये हो जाएगा आप लोगों का एचसीएफ। अब मैं अगर बोलूं आपको इसके अंदर एलसीएम निकालना है, क्या एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए एक काम करते हैं, एक दो को और करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलूं अगर 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है, 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ किस तरीके से निकलेगा इसमें बताइएगा जरा। वैसा ही करना है जैसे इसमें किया था, वैसा ही करना है जैसा कि इसमें किया था। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे कितने का गैप हो रहा है, 12 और 16 के बीच में 4 का गैप आ रहा है। किसका, 4 का गैप आ रहा है। तो आपका एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल है, सब कुछ हो गया, यहां तक समझ आया कि एचसीएफ किस तरीके से निकलता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि आप लोगों को 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है, 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है, तो आप लोग किस तरीके से निकालेंगे। इसका पहले तो गैप देखिए कि गैप कितना है, इसका गैप आता है 12 का। क्या 12 का गैप आता है। ठीक है, अब 12 का गैप आता है, आप इसको और भी तोड़ सकते हैं। क्या इसको और भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका होता है भाई हायर कॉमन फैक्टर। क्या हायर कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए हायर कॉमन फैक्टर है, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर इसको आप थोड़ा सा और तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटेगा, ये टूट जाएगा आपका, आपका ये टूट जाएगा 2 6 पे। क्या 2 6 पे टूट जाएगा। ठीक है ना, 2 6 12 होता है, टूट गया। अब देखिए क्या 24 24 पे जाता है, क्या 24 24 पे जाता है, या फिर 6 के टेबल में क्या 24 आता है और 36 आता है। आप क्या 2 के टेबल से 24 को काट सकते हैं प्रॉपर तरीके से और 36 को प्रॉपर तरीके से काट सकते हैं क्या, और अगर नहीं हो पाए तो इसके छोटे वाले दूसरे वाले फैक्टर से भी उठा के काट सकते हैं। अगर दूसरे वाले फैक्टर से जैसे 36 कट जाएगा, 6 6 36 पे कर सकता है ना, और 6 के टेबल से 24 पे कर सकता है आराम से। देखिएगा 3 पे ये भी कर सकता है और 6 पे ये भी कर सकता है ना, दोनों से कर सकता है। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, आप फैक्टर में इसको भी ले सकते हैं, और सॉरी आप इसको एचसीएफ में भी ले सकते हैं, और यहां से इसमें भी आप क्या है, इसको ले सकते हैं फैक्टर में भी। फैक्टर में भी जैसे फैक्टर में किस तरीके से होता है ना, जैसे कि देखिए समझने की कोशिश करिए कि मैंने यहाँ पे समझाया क्या था। अब मैंने यहाँ पे 2 इसलिए बोला था कि इस दोनों के बीच में 2 का गैप है, यहाँ पे 4 इसलिए बोला क्योंकि इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, और 4 जो है वो 12 को भी कर सकता है, 4 जो है वो 16 को भी कर सकता है, 2 जो है वो 4 को भी कर सकता है, 2 जो है वो 6 को भी कर सकता है। यहाँ पे देखिए 12 जो है वो 24 को भी कर सकता है, 12 जो है वो 36 को भी कर सकता है। इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, 2 का फैक्टर भी कर सकता था, 6 का फैक्टर भी कर सकता था, और इसको भी 6 का फैक्टर आराम से काट सकता है। मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये आएगा पूरा का पूरा कि एचसीएफ का मतलब वो होता है कि एचसीएफ आपको वो संख्या निकालनी होती है जो ऊपर वाली संख्या को पूर्णतः तरीके से काट दे। क्या
ऊपर वाली संख्या को आराम से काट दे, वो होता है आपका क्या, एचसीएफ। देखिए यहाँ पे दो दो निकाला हमने इसका एचसीएफ, एचसीएफ का क्या, इससे काट दिया हमने, इसको आराम से कट रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसका 4 निकाला और 4 से 12 आराम से कट जाता है 3 पे, और 4 से यहाँ पे 16 भी आराम से कट जाता है 4 पे, है ना, बहुत आराम से कट रहा है। अब देखिए 12 से 24 भी कर सकता है 2 पे, और 12 से 36 भी कर सकता है 3 पे। यहां से देखिएगा, यहां से जब देखेंगे ये भी 3 पे कट जाएगा 6 से, और यहां से देखेंगे तो यहाँ पे भी कट जाएगा आराम से 6 से, ठीक है। तो मतलब कि कहने का ये होता है कि एचसीएफ में वो संख्या निकलती है जो संख्या ऊपर वाली संख्या को आराम से क्या है, डिवाइड कर दे, काट दे, वो संख्या एचसीएफ होती है। समझे आप लोग कि मैंने क्या समझाया, कि वो संख्या हमें इनमें से वो संख्या ढूंढ के निकालनी होती है जो इनको काट दे पूरी तरह से, हमें इनमें से वो संख्या निकालनी होती है जो इन्हीं को काट दे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो एचसीएफ होता है वो, आप लोग अपनी नोटबुक में साइड में नोट करिएगा कि एचसीएफ वो संख्या होती है जो ऊपर वाली संख्या को पूर्णतः तरीके से काट दे। आपको 2 फैक्टर दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना है कि भाई इसका एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ का मतलब होता है सिंपल सा, कि ऊपर वाली संख्या को काट दे, दोनों संख्याओं को काट दे, वो एचसीएफ निकलना चाहिए। जैसे कि 4 और 6 का निकला 2, यहाँ पे 12 और 16 का निकला 4, यहाँ पे 24 का और 36 का निकला 12, और 12 के साथ साथ अगर हमें छोटा फैक्टर में चाहिए तो छोटा फैक्टर में भी हमारा आ गया क्या, 2 × 6। तो ये क्या होता है, ये वो संख्याएं हैं जो इन संख्याओं को काटती हैं, ये वो संख्याएं हैं जो इन संख्याओं को काटती हैं, इसको कहते हैं एचसीएफ, ठीक है। अब देखिएगा कि एलसीएम किसे कहते हैं, क्या एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम किस प्रकार का होता है, कैसे कटता है, कैसे होता है, अब मैं वो बता दूं आप लोगों को, ठीक है। देखिएगा एलसीएम, एलसीएम का मतलब पता है ना, ये भी नहीं पता मैं बता दूं, चलिए मैं बताता हूं। देखिए क्या नाम है आपका, एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है, और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या है, लोएस्ट फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो एलसीएम एचसीएफ, अब हिंदी वाले भी बोलेंगे, हिंदी में भी होता है लघुत्तम और समप्रवर्तक, ठीक है ना, लघुत्तम और समप्रवर्तक होता है आपका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। लघुत्तम से क्या होता है एलसीएम, समप्रवर्तक से क्या होता है एचसीएफ, ठीक है, हिंदी में होता है, ठीक है। अगर पढ़ना में दिक्कत हुई हो तो उसके लिए सॉरी, माफी है बहुत ज्यादा मेरी तरफ से, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि 4 और 6 का क्या निकालना है, आप लोगों को एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए 4 और 6 के एलसीएम निकालने के लिए मैं सबसे बढ़िया बताता हूँ, ये मैंने कई यूट्यूब पे वीडियोस पे देखा है, मगर बहुत से लोग भी बताते नहीं खुल के कि भाई इसको किस तरीके से काटना चाहिए। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ वो संख्या निकालूंगा जो इन दोनों को पूरी तरह से काट दे, क्या मैं इन दोनों में से वो संख्या निकालूंगा जो इन दोनों को काट दे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं एलसीएम में वो संख्या निकालूंगा जो ये दोनों मिलके उस संख्या को काट दे, क्या अब एलसीएम में वो संख्या निकालूंगा जो ये दोनों मिलके उस संख्या को काट दे। अब वो कैसे होगा, देखिए जरा, 4 का टेबल में आप 4 का टेबल साइड में लीजिए, 4 का टेबल और 6 का टेबल, ठीक है। अब देखिएगा हम बड़े वाले को यूज करेंगे कि 6 के टेबल में 12, ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल, देखिए 6 के टेबल में 4 आता नहीं है, 6 के टेबल में क्या हुआ 4 आता नहीं है, तो हमने लिया भैया 6 का डबल करके 12, ठीक है। अब 6 दूनी 12 होता है कि 4 के टेबल में 12 आता है, जी हाँ 4 के टेबल में 12 आता है, ये आता है 3 पे, ये आता है 2 पे, है ना। तो मतलब कि कॉमन क्या हो गया, कॉमन क्या हो गया एलसीएम में, कॉमन हो गया आपका 12, क्या कॉमन हो गया आप लोगों का 12। तो आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा, मैंने अभी समझाया कि भाई आप लोगों को वो संख्या निकालनी है जो ये दोनों मिलके उस संख्या को आराम से काट दे। अब देखो अगर मैं बोलूं इसका एलसीएम 12 है, इसका एलसीएम 12 है, तो ये 4 से भी पूरी तरह से कट जाएगा, 4 से भी पूरी तरह से कट जाएगा, है ना, 4 से पूरी तरह से कटता है 3 पे, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसको 6 से काटना है तो भाई साहब आप इसको 6 से भी काट देंगे, तो 6 पे कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ये वो संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को काट दे, इन दो संख्याओं से वो संख्या निकलेगी जो ये दोनों उसको साथ काट देंगे आराम से, ठीक है ना। एलसीएम वो होता है जो इन दो संख्याओं से मिलकर निकलेगा और ये दो संख्या उसको आराम से काट देंगी। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ये होता है कि इन दो संख्याओं में से वो ऐसी संख्या निकलती है जो इन दो को काट देगी आराम से। आप समझे कि मैंने क्या कहा है, आप अपनी नोटबुक में साइड में लिखेंगे कि एलसीएम में से जो संख्या निकलती है उसको, जो एलसीएम में से संख्या निकली है
और जो संख्या ऊपर लिखी भी एलसीएम के लिए, वो जो संख्या उस संख्या को काट दे उसको कहते हैं एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है जो इन दो संख्याओं से मिलकर निकलेगा और इन दोनों को ही काट देगा। क्या? इन दो संख्याओं से मिलकर निकलेगा और इन दोनों में से काट देगा। और अगर वो संख्या नहीं काट पाती है तो उसके फैक्टर्स होते हैं, जो उसके फैक्टर है, तो आप उसके फैक्टर से भी उनको काट सकते हैं आराम से। ठीक है, ये आपका बेसिक एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक है, जो मेरे को बताना था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, एलसीएम और एचसीएफ। हाँ ठीक है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक है ये, बिल्कुल लोएस्ट है कि आपको मतलब बिल्कुल छोटे लेवल से मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई किस तरीके से काटा जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है एलसीएम और एचसीएफ को। ठीक है, छोटे छोटे लेवल पे है, बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि आज बेसिक की ही क्लास है, बेसिक ही समझाऊंगा बिल्कुल आपको। ठीक है ना, देखिएगा अब ये भी टूट गया तो भैया यार, चलिए आइए अब एक काम करते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलूं कि 6 और 8 का आप लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम। क्या? एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पे आपको लोगों को किसका निकालना है? 12 का और 16 का। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे आप लोग निकालेंगे 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको निकालने का क्या बहुत बढ़िया तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों का गैप देखिएगा। क्या? इनका गैप देखिएगा, सबसे मेन होता है गैप देख लो, गैप से पता चल जाएगा ज्यादातर तो मोस्टली। अगर गैप से नहीं पता चलता और गैप आपने निकाल लिया, ठीक है, देखिए थोड़ा सा तो कॉमन सेंस अपना यूज करना चाहिए। अगर गैप से कोई चीज नहीं निकल पा रही और गैप मतलब वहां पर प्रॉपर आ गया, ठीक है, अब आपने देख लिया कि गैप आ गया वहां पर प्रॉपर तरीके से, मगर वो उसके अंदर अकॉर्डिंग सही से बैठ नहीं रहा, तो आप उसको क्या करो, उसकी कॉमन फैक्टर कर लो उस गैप के। क्या? उसके फैक्टर कर लो दो जगह पे, तो आप देखोगे कि अगर वो उन दो फैक्टर में से कोई दोनों जो आपके दो फैक्टर निकलेंगे, उन दोनों में से कोई भी अगर एक संख्या दो जनों को काट रही है, तो मतलब उसको ले लो आप क्या, एलसीएम के तौर पे। किसके तौर पे? एलसीएम के तौर पे या फिर एचसीएफ के तौर पे। आराम से ही आपका काम हो जाएगा वहां पे। ठीक है, आराम से आप लोगों का क्या होगा, काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इसको किस तरीके से करेंगे। अब मैंने आपको एक ट्रिक तो आपको बताई दी थी, ठीक है, एलसीएम को किस तरीके से निकालते हैं और एचसीएफ को किस तरीके से निकालते हैं। अब हम जरा एक बार देख लेते हैं किस तरीके से हमने बताया था। देखिए, दो, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2 है, तो हमने इसको क्या कर दिया, एचसीएफ हमने यहाँ पे 2 ले ली। क्या? एचसीएफ हमने यहाँ पे 2 ले ली। अब देखिए, इसके 8 के टेबल में क्या 6 आता है? नहीं आता। 6 के टेबल में 8 भी नहीं आता, तो हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया। क्या करा हमने? थोड़ा बढ़ा लिया, 8 दूनी 16 कर दिया। क्या 16 आता है? 12 6 के टेबल में नहीं आता है, तो हमने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, 8 1 8 दूसरा 24 कर दिया इसको। ठीक है, अब हमने क्या करा, 24 कर लिया। अब देखिए 24 आता है 6 के टेबल में? जी हाँ जी, 24 आता है, 3 पे आता है। और यहाँ पे कितने पे आ रहा है? 8 का हमारा 8 या 24, और 6 कम 6 6 5 6 6 24 24 4 पे आता है, यहाँ पे 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको क्या करा, हमने इसको बना लिया क्या, एलसीएम 24। एलसीएम हो गया हमारा कितना, 24 हो गया। किसका हो गया? 6 और 8 का एलसीएम हो गया हमारा 24। कैसे? अब आप 6 और 8 से आराम से ना, 6 और 8 से आराम से 24 को काट सकते हो। 6 से काट सकते हो, 4 पे जाएगा। 8 से काट सकते हो, 3 पे जाएगा। तो मतलब कहने का ये है, ये वो संख्या हो गई जो इनसे कट रही है, इन दोनों से मिलके वो संख्या निकली जो ये दोनों काटेंगे। ठीक है, अब ये जो 2 निकला है, ये जो 2 है वो इन दोनों को काट देगा आराम से। ये 3 पे कटेगा, ये 4 पे कटेगा। मैं यही समझा रहा था आप लोगों को तेरे से, यही समझाने की मैंने कोशिश की है, और अब आपको 100% आ चुका होगा ये चीज। ठीक है, देखिएगा कि इसमें कितने का गैप निकल रहा है, 4 का गैप निकलता है। ठीक है, अब जब 4 का गैप इसमें निकल रहा है, हम लोगों को पता चल गया भाई ये हो गया हमारा क्या, एचसीएफ। ये कितना हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया। अब देखिएगा हमें एलसीएम निकालना है। हमने देखा कि भाई 12 के टेबल में ना तो 16 आता और ना 16 के टेबल में 12 आता, तो हमने क्या करा, इसको डबल कर दिया। क्या करा, डबल कर दिया। तो भैया 16 कम 16, 16 दूनी 32। क्या 32 आता है क्या 12 के टेबल में? क्या 32 आता है क्या 12 के टेबल में? भैया 12 कम 12 बातें 24 बातें 36, 36 आता है? नहीं आता। 12 चौके 48। क्या 16 के टेबल में 48 आता है? क्या 16 के टेबल में 48 आता है? तो आप लोग बोलेंगे हाँ जी भैया आता है 48, क्यों नहीं आता, 48 तो आता है। क्या बोलेंगे, 48 आता है क्या? भाई बताइए। कि देखिए इसके लिए ही मैंने बोला था कि टेबल जो है हमेशा याद होने चाहिए, और याद नहीं है तो भैया ट्रिक होने चाहिए, याद नहीं है तो ट्रिक भी होने चाहिए। तो मैंने आप लोगों को इस वजह से ट्रिक भी ला के दी थी टेबल की, जो आपकी
आपकी प्लेलिस्ट में डली हुई है। आप ट्रिक से भी आप आराम से कर सकते हैं, ट्रिक से भी जाके आराम से टेबल का काम कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ट्रिक क्या है कि टेबल आना चाहिए थे। अब देखिए यहाँ पे 16 का टेबल करेंगे तो 16 का एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया कितने हो जाएगा भैया? 16 तिया यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 तिया 18, 6 कम 6 6 18, 18 और 30 48, 48 हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल जी, हाँ जी 48 हो रहा है। और 12 के टेबल में 12 का 12 2 जो 5 चौके 48, तो मतलब कि यहाँ पे भाई साहब का जो फैक्टर आ जाएगा 48 एलसीएम आ जाएगा आपका। क्या 48 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब 48 आपका एलसीएम आ जाएगा तो आप देखिए जरा यहाँ पे एक बार कि एलसीएम जो है क्या 12 के टेबल से कट सकता है 48? 12 के टेबल से हाँ जी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 पे कट रहा है। 12 के टेबल से 4 पे कट रहा है। अब देखिए 16 के टेबल से क्या 48 कट रहा है? हाँ जी कट रहा है, 3 पे कट रहा है। तो मतलब कि भैया एलसीएम आपका क्या हो गया? एलसीएम आपका हो गया यहाँ पे 48। क्या हो गया? 48 ना, 48। और आपका इसका क्या हो गया? एचसीएफ। एचसीएफ आपका 4 हो गया, क्योंकि भैया 4 कटता है 3 पे, 4 के टेबल में 12 पे कट जाएगा, वो 3 पे कटेगा 12। अब 4 के टेबल में 4 पे कट जाएगा 16, तो इसलिए हमने इसको ले लिया क्या भैया आपका एचसीएफ। अब यहाँ पे देखिए 24 और 36 के बीच में एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे आप एचसीएफ? एचसीएफ देखिए इन दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है? 12 का गैप आ रहा है, तो हमने ले लिया भैया इसका क्या ले लिया हमने? एचसीएफ ले लिया 12। क्या ले लिया? 12 हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब देखिएगा यहाँ पे कि हमने बोला इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। अरे हमें बहुत आसानी से आता है, क्यों नहीं आता? हम तो सीखा है यहाँ पे 1 2 तीनों का एलसीएम आराम से निकलेगा। एलसीएम हमने निकाल दिया, इन दोनों का इसका और निकालना है, एलसीएम निकालिए इसका। अब देखिए मैंने वही बताया था कि आप जब ध्यान से देखेंगे इसके अंदर कि कौन सा फैक्टर बिल्कुल सही हो सकता है, मतलब कि कौन सा नंबर निकाले जो 24 को आराम 24 भी काट दे और 36 भी काट दे उस नंबर को। तो देखिएगा 36 दूनी कितना हो जाएगा आप लोगों का? यहाँ पे आ जाएगा आपका 72, है ना? 36 दूनी 72 होता है। क्या 24 के टेबल में 72 आता है? बताइएगा जरा, 24 के टेबल में 72 आता है तो हम फिर उसको ले लेंगे। हाँ जी आता है, क्यों नहीं आता? 24 के टेबल में 72 आता है। कितने पे आता है? 3 पे आता है। ठीक है, 24 के टेबल में 72 आ गया तो भैया 72 ले लिया यहाँ पे कॉमन। क्या ले लिया? कॉमन ले लिया 72। ठीक है, अब वही है ना, आप लोगों ने अगर ट्रिक देखी होगी टेबल की ना, तो आपके लिए 24 और 36 का टेबल कोई भी मायने नहीं रखेगा। अब आप लोग बोलोगे सर आपने कैसे निकाल लिया? भैया 36 दूनी कितना होता है? 72 होता है, तो हर किसी को पता है, नॉर्मल सी बात है। मगर 24 तिया 72 कैसे होता है आप लोगों को किस तरीके से पता चलेगा? देखिए मैंने आप लोगों को हर बार ट्रिक दी है कि भैया 20 का टेबल 3 बार पढ़ लो 60 होता है, और 4 का टेबल 3 बार पढ़ लो 12 होता है, तो 12 और 7 कितने हो गए? 72 हो गए। तो 24 के टेबल में जब 72 आ रहा है और 36 के टेबल में 72 आ रहा है, तो हमने क्या ले लिया? एलसीएम क्या ले लिया हमने इसका? 72। क्या 72 एलसीएम ले लिया। और अब जब आप काटेंगे 24 से तो आराम से क्या होगा? कटेगा। क्या कटेगा? आपका आराम से इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा 72। तो ये होता है क्या? एलसीएम और एचसीएफ निकालना। एलसीएम एचसीएफ बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, किसमें? हर एक गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछे जाते हैं इनमें से क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो आप लोग इसको नोट करिएगा, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट में सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब देखिएगा कि अब किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब किस तरीके से और भी ज्यादा आता है, इसमें किस तरीके से आता है, इसमें और आएगा आपका किस तरीके से, इसमें आएगा आप लोगों का क्या भैया बटे में भी संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आप लोग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, आप लोग का ये होगा आपका क्या? एचसीएफ। ठीक है, ये वाली साइड क्या होगी आपकी? यहाँ पे आ जाएगी आपकी एलसीएम। अब देखिए अगर मैं बोलूं 18 और 8 और 11 का आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, तो आप लोग ये मत करना है इस बार, मतलब मैंने बताया है कि गैप से भी निकाला जा सकता है, मगर इसके फैक्टर भी कर सकते हो आप लोग। क्या इनके फैक्टर भी कर सकते हो। तो 8 एकम 8 होता है और 11 एकम 11 होता है। मतलब हमें क्या चाहिए होता है? कॉमन चीज चाहिए होती है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन चीज चाहिए होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन चीज चाहिए होती है। तो इसका आप लोग बोल सकते हो कि भाई इसका जो एचसीएफ है वो कितना आया? 1। इसका एचसीएफ कितना आया? 1। अब मैं बोलूं कि इसका एलसीएम लेना है। अब यूं मत बोलना कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि 8 और 3 के बीच 8 और 11 के बीच का डिस्टेंस लेने ना 3 होता है। वो मुझे भी पता है 3 होता है, मगर क्या 3 से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉमन सेंस लगा के देखो, क्या 3 से 8 कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या 3 से 11 कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। वो अलग बात है, पॉइंटों में संख्या आएंगी, उससे कोई फायदा नहीं हमें। हमें डायरेक्ट संख्या चाहिए यहाँ पे।
क्या डायरेक्ट चाहिए, तो हमने क्या बोला, मैंने इसका पहले भी आप लोगों को बोला था कि इसके फैक्टर करके भी आप लोग लिख सकते हो। क्या इसके फैक्टर किस तरीके से करें, मैंने 8 एकम 8 और 11 एकम 11, कॉमन क्या आया, कॉमन आया हमारा 1, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे एचसीएफ में 1 ले लिया। अब यहाँ पे मैं देखूं कि हमें इसका निकालना है क्या, एलसीएम, तो भैया साफ सीधी बात है, इसका अगर मैं फैक्टर करता हूं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 सत्ते 21, क्या 3 सत्ते 21। अब देखो 7 के टेबल से भी आराम से जा रहा है, 7 एकम 7 7 दूनी 16 सत्ते 21, और 3 के टेबल से भी 21 आराम से जा रहा है, तो मतलब कहने का क्या है कि भैया जो इसका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 21, क्या 21, तो आपका कौन, इसका एलसीएम क्या आ गया आपका 21। तो भाई यहाँ पे बटे में हम लिखेंगे इसको इस प्रकार से कि एचसीएफ हमारा हो गया 1, एलसीएम हमारा हो गया 21, तो हमारा कुल मिला के कॉन्सेप्ट इस तरीके से बैठता है। देखो मैं दोबारा समझा दूं कि मैंने यहाँ पे फैक्टर क्यों करे, देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस बड़ा अलग है, अगर मैंने आपको टेबल वाला सिखाया तो आप टेबल वाला ही ले लो, क्योंकि यहाँ पे संख्या बहुत छोटी है, क्या है यहाँ पे संख्या बहुत छोटी है, तो जब आप देखेंगे कि 3 के हिसाब से अगर मैं संख्या को बता रहा हूँ 21 आ रही है तुलना में, तो यहाँ पे 21 का 21 अगर आप डबल मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फायदा नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो टेबल में कि 3 सत्ते 21 जब आराम से आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर में निकल के आ रहा है, उसके फैक्टर जब हमने करे 3 सत्ते 21 हो रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इसको 21 के रूप में ही लिख सकते हो। 21 के रूप में निकल के आपको क्या लिखा पे 1 अपॉन में 21, 1 अपॉन में 21 आपका आंसर आ गया। यहाँ पे एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अब ये जो ये वाला क्वेश्चन रहने वाला है, ये थोड़ा सा अलग होगा, ये थोड़ा सा अलग होगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग जो मैंने मिटा दिया है इसको क्या करेंगे, पीछे बैक जाके वीडियो में दोबारा से यार थोड़ा सा मेहनत कर लेना, पॉज करके ना इसको देख लेना, मैंने टाइम नहीं दिया था आप लोगों को देखने का। चलो मैं एक काम करता हूँ, साइड में लिख देता हूँ इसका आंसर, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर क्या है, 1/21 इसका आंसर है, क्या है आंसर है, ये है आपका एचसीएफ, ये है आपका एचसीएफ, ये है आपका क्या एलसीएम, ये है आपका एलसीएम, ठीक है। अब इसको देखो, इनको ना कुछ इस प्रकार तोड़ना है, इन संख्याओं को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि हर सिचुएशन में वो ही बैठे। पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेशन दूंगा, यहाँ पे आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे क्या करो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब आप बोलोगे ये तो बड़ा ही अलग सा हो गया, करो 12 8 96 96 होता है, 12 8 96 हो गया, बहुत आराम से हो गया। अब मैं बोलूं कि इनका जो है भैया एचसीएफ निकाल लो, क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो। आपने बोला बहुत आसान था, निकाल दिया, लो 4 निकाल दिया एचसीएफ, क्योंकि गैप 4 का है ना। अब आप बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं लिया, मैंने बताया था बेटा कि इसमें जो है 3 का गैप आ रहा है, और 3 के गैप के बाद ना तो 3 से 8 कटेगा, ना ही 3 से 11 कटेगा, मगर यहाँ पे जब 4 का गैप आ रहा है तो 4 के गैप से 8 भी जा रहा है, 4 के गैप से 12 भी जा रहा है, ठीक है ना। अब मत करना ये वाली हरकत, ठीक है ना, इसलिए मैं पहले बता के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, आपका एचसीएफ हो गया, ये क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। अब मैं बोलूं कि इसका एलसीएम भी निकाल लो, क्या इसका एलसीएम निकाल लो, तो आप क्या निकालोगे भैया, 12 के टेबल में ना तो 8 आता, ना ही 8 के टेबल में 12 आता, तो आप इसको दुगना कर लो भैया, 12 का हमारा 12 दूनी 24। अब देखो 8 के टेबल में 24 आता है भैया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, हाँ जी आता है 2400 आता है, हाँ जी भैया। तो भैया हमने यहाँ पे ले लिया 24 को एलसीएम, क्या ले लिया 24 को एलसीएम ले लिया यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे क्या था, 4 मल्टीप्लाई 24, क्या 4 मल्टीप्लाई 24। अब देखो ट्रिक देखो कितनी तगड़ी होने वाली है, अलग ही लेवल का सब कुछ होने वाला है। यहाँ पे मैंने क्या बोलता, 12 8 96 होते हैं, 12 8 या 96 होता है, हर किसी को पता होगा भाई। 12 24 4 जा कितना होता है, 24 4 जा कितना होता है, बड़ा आसान ट्रिक है भैया। 20 चौके कितना हो गया 80, और 4 चौके कितना हो गया 16, तो यहाँ पे कितना हो गया 96। अब तेरा दोनों का डिफरेंस देख लो, दोनों का डिफरेंस देख लो भैया। यहाँ पे मैंने किस तरीके से इस फॉर्मेट को रखा है, जरा आप इसको देखो, ध्यान से देखो। वो आप लोगों से बोलेगा क्या कि भैया यहाँ पे इसका या तो इस तरीके से एग्जांपल में बोलेगा आपको कि भैया इस तरीके से आप इसका आंसर निकालिए कि जो ऊपर की संख्या का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो नीचे की संख्या का मल्टीप्लिकेशन सेम बैठना चाहिए। क्या ऊपर की संख्या का मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है वो एचसीएफ एलसीएम में नीचे की संख्या में एज इट इज होना चाहिए। तो आप लोगों ने किस तरीके से निकाला, यहाँ पे आपने निकाला भैया इनका पहले तो एचसीएफ निकाल दिया, इसका एचसीएफ निकाल लिया, यहाँ पे इसका एलसीएफ निकाल लिया, क्या इसका एलसीएफ निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा 96 आ रहा है जी हाँ, ऊपर भी 96 आ रहा है बिल्कुल हाँ। एक एग्जांपल ले ले क्या, एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे कितना लेते हैं भैया, यहाँ पे लेते हैं हम कितना, आप लेते हैं 12 का और 18 का, है ना भाई, 12 का और 18 का ले लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए 12 और 18, ठीक है 12 और 18,
12 और 18 के हिसाब से आप जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 12 और 18 के हिसाब से 216 होता है। 12 18 हाँ 216 होता है, ठीक है 216 हो रहा है। आप कैलकुलेट करके देख लेना अपने कैलकुलेटर में, मैंने तो कर लिया अपने दिमाग में, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि भैया इसके अंदर का क्या निकालना है, कीड़ा मतलब एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, थोड़ा मजाक होना चाहिए एचसीएफ नहीं, मैं कभी कभार ट्यूशन वाले बच्चों को जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने आते हैं उनको मैं कभी कभार बोलता हूँ कि एचसीएफ एलसीएम वो कीड़ा निकालने के लिए, तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, ठीक है तेरे पे मत लेना, ठीक है। अब मैं इसको बोलूं एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में किस तरीके से निकालेंगे, देखिए भाई इसका एचसीएफ हो गया आपका कितना का, यहाँ पे बैठेगा आपका 6, क्या 6 का, है ना 6 का निकल गया। देखिए कितने का स्पेस आ रहा है, 6 का स्पेस आ रहा है। अब देखो 6 के टेबल से 12 भी जाएगा आराम से, 18 भी जाएगा आराम से, है ना, बहुत प्यार से आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। मानना पड़ना तो हम इसके फैक्टर निकाल लेते, क्या करते भैया 2 6 18, 2 6 के क्या नाम है 2 मल्टीप्लाई 6 12 हो गया, है ना, 2 6 18 हो गया। तो इस तरीके से ही इसका निकाल लेते ना, बड़े प्यार से निकल के आता, बहुत प्यार से निकल के आता, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर भी निकल के आता है इसका, ठीक है। अब देखो मैं बोलूं इसका एलसीएम निकाल लो, क्या निकाल लो, इसका एलसीएम निकाल लो। अब मैं बोलूं भैया 12, भाई 12 के टेबल में ना तो 18 आता और ना ही 18 के टेबल में 12 आता है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको दूना कर दोगे, क्या कर दोगे, दुगना कर दोगे, किसको संख्या को, भाई बड़ी वाली संख्या को दूना करना है, ठीक है। तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो भैया 12 के टेबल में तो 36 आता है, 12 का 12 12 24 12 36, है ना। तो जब 36 आ रहा है, जब 36 आ रहा है हम लेंगे, जब हमने यहाँ पे 36 लिया किसके तौर पे, एलसीएम के तौर पे। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे ना भैया, अगर आप में है दम तो आप मल्टीप्लाई करके देखो इसको, 36 छिक्के कितने हो गए भैया, 3 छिक कितने हो गए 18, 180, 6 छिक कितने हो गए 36, कितने हो गए 216। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते रह जाना, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे लो, बिल्कुल सेम कॉमन फैक्टर बैठा, क्या बैठा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो वही चीज बैठी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो आप बोलोगे सर ये तो आपने समझा दिया, बहुत अच्छी बात है, हमें बिल्कुल समझ में भी आ गया। अभी समझा के दो, कि मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जाम में आया था, ये एग्जाम में आया था, इसमें पूछा इस तरीके से गया था कि आप लोगों को इस तरीके से बताना होगा कि जैसे कि अगर आपसे बोला जाएगा ये एचसीएफ की संख्या है, ये एलसीएम की संख्या है, इसमें से आपको एक एचसीएफ ऐसा निकालना है और एलसीएम इस तरीके से निकालना है कि उसका गुणा करने के बाद वो संख्या आनी चाहिए जो इनके गुणा करने के बाद वो संख्या आएगी। क्या, पहली वाली दो संख्या से गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वे वो संख्या निकलनी चाहिए एचसीएफ और एलसीएम में जो गुणा करके यहाँ पे आए, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब मैं टेंशन मतलब मैं इसके भी क्वेश्चन जो है ना, जब हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, जब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे तब मैं आप लोगों को ना पूरे फॉर्मेट की तरफ से ना, अभी तो आप लोगों को फॉर्मेट समझा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से करने होते हैं। अब जैसे मैंने इसमें दिखाया था आप लोगों को कि बटे में किस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं, बटे में ऊपर वाली संख्या एचसीएफ में रहती है, नीचे वाली संख्या एलसीएम में रहती है। मगर जब आपको एक फाइंड करने के लिए बोला जाए, जब एक चीज फाइंड करने के लिए बोली जाएगी, क्या, जब एक चीज फाइंड करने के लिए बोली जाएगी, अगर मैं बोलूं कि इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि इसमें से आपको एलसीएम फाइंड करनी है, क्या एलसीएम फाइंड करनी है, तो वो संख्या पलट जाती है, क्या कि वो संख्या पलट जाती है, तो ऊपर वाली संख्या जो हो जाएगी वो एलसीएम हो जाएगी और नीचे वाली संख्या में क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा, नीचे वाली संख्या में एचसीएफ होगा। ऐसे ही इसी प्रकार से क्या होता है, जब फाइंड द एचसीएफ बोला जाएगा तो आपकी संख्या में वैसा ही परिवर्तन रहता है, ये वाली संख्या हो जाती है आपकी एचसीएफ और नीचे वाली हो जाती है एलसीएम। तो मैंने उसी प्रकार से बताया कि पहला फॉर लूप जो होता है उसमें क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या एचसीएफ रहती है, नीचे वाली संख्या एलसीएम रहती है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस होते हैं। इसके कॉमन फैक्टर भी होते हैं, कॉमन फैक्टर मैंने आपको करके दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने बताया कि एग्जाम पैटर्न में किस तरीके से क्वेश्चन चलते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में मैंने आप लोगों को समझा दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मिलूंगा, आप लोग इसको जब तक नोट करेंगे पूरी तरह से, लोगों ने सबको नोट कर लिया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप क्या है, अब इसमें दे रखा है आपका एचसीएफ 6 एलसीएम 24 गुणनफल व वर्ग ज्ञात करें। क्या, इसमें आप लोगों का बोल रखा है एचसीएफ 6 एलसीएम 24 गुणनफल व वर्गमूल ज्ञात करें। अब इन क्वेश्चंस को आपको इस प्रकार से करेंगे, देखिएगा जरा, जब ये बोल रहा है कि भाई एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 6 × 24 इक्वल टू बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों का
यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा ये आपका 6 ये आ गया आपका 6 दूनी 12 120 और 416 आपका ये हो गया 144 144 144 आपका ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि वर्गमूल ज्ञात करें। क्या इसका जो वर्गमूल है वो ज्ञात करना है, मतलब कि इसका जो स्क्वायर है वो याद करना है। तो स्क्वायर क्या होता है भैया 144 का मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया, तभी मैंने बोलता स्क्वायर्स टेबल्स मैंने आप लोगों को इतने अच्छी तरीके से समझाया था वो ट्रिक्स के साथ। अगर आप लोगों को याद होगा आप आराम से आंसर निकाल दोगे इसका, कि इसका आंसर निकलेगा क्या। देखिए 144 का आंसर क्या निकलेगा यहाँ पे आपका 12। क्या 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। समझ आया कुछ या नहीं आया? तो नहीं आया तो अगर मैं दोबारा समझाऊं, वरना आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ आप लोगों को कि इसमें करना क्या है। क्या है इसमें करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसी वजह से मैंने आप लोगों को ऐसे लिख के दिया है। ठीक है, देखिए HCF 6 एलसीएम 24 गुणनफल व वर्गमूल ज्ञात करना है, मतलब कि इनका गुणनफल भी करना है और गुणनफल करने के बाद उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने 6 और मल्टीप्लाई 24 किया तो वो आता है 144। कैसे भैया, आप इसको वैसे वाला गुणनफल में मत करना, बच्चों वाला मत करना, इसको सीधा सीधा कर दो। देखो 6 दूनी 12 मतलब कि 120 और 6 चौक 24 मतलब कि 120 में और 24 प्लस करोगे तो 144 आता है। और 144 किसका वर्गमूल है भैया 12 का स्क्वायर होता है। अब देखिए जरा नीचे क्या लिखा हुआ है, HCF 8 एलसीएम 48 प्लस 16 वर्गमूल ज्ञात करें। अब भैया ये कौन सी फिल्म है, ये कौन सी बात हो गई कि भैया HCF आपको 8 दे दिया, एलसीएम आपको 48 दे दिया और यहाँ पे क्या दे दिया 16 वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ऊपर बोला था गुणनफल करने के लिए, तो मतलब हम सेम चीज करेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल करना होगा, क्योंकि वरना वैसे कोई सिस्टम नहीं बन पाएगा इसका। तो जब हम यहाँ पे गुणनफल करेंगे इन दोनों का, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा भैया, यहाँ पे बन जाएगा आपका 8 8 चौक कितना हो जाएगा 32 मतलब 320 और 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 64 और क्या 320 यहाँ पे आपका हो जाएगा 384 384 384 और प्लस में आप यहाँ पे रखेंगे कितना 16 को, प्लस में यहाँ पे आपने किसको रखा 16 को, तो यहाँ पे बराबर में आपका कितना आ गया 400 और 400 का क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है वर्गमूल मतलब स्क्वायर। तो भैया कितना होता है 20, 20 का स्क्वायर क्या होता है आपका 400 होता है। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं मैथ में और आप लोग इतना डरते हो, बस लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते। क्योंकि अगर इस हिसाब से क्वेश्चन लिखा होता ना, जिस हिसाब से हिंदी में क्वेश्चन लिखा होता है या फिर इंग्लिश में लिखा होता है, बस आप लैंग्वेज नहीं समझते हो, बाकी तो आप सब कुछ समझ जाते हो। लैंग्वेज की वजह से आप लोग डरते हो मैथ में कि लैंग्वेज समझ नहीं आई सर, एग्जामिनर ने पूछा क्या था मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो किस चीज की पूछ रहा है मैं किस चीज की बता रहा हूँ। बस आपको लैंग्वेज पकड़नी है वहाँ पे, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैं आपके क्लियर करा रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करा रहा हूँ, क्योंकि आज जो क्लास है, आज आप लोगों की जो क्लास हो रही है वो बेसिक लेवल से हो रही है, मतलब कि बिल्कुल छोटे स्तर से स्टार्ट किया है मैंने एलसीएम एचसीएफ को, और अब इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे बहुत ऊपर तक। ठीक है ना, आज तो बेसिक होगी, आज आप लोगों को सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सारा बेसिक समझा रहा हूँ। कल इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम लोग, क्या कल इसके क्वेश्चन आंसर बाय रिटन बाय लैंग्वेज करेंगे। ठीक है ना, जो उसकी लैंग्वेज होगी बिल्कुल एग्जामिनर की, भैया एग्जामिनर किस तरीके का पैटर्न में क्वेश्चन रखता है उस लैंग्वेज में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, आज आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, 16 24 का अनुपात में एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो। भैया 16 और 24 का अनुपात में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होगा, तो किस प्रकार से करोगे आप लोग। अब अनुपात का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा ना, अनुपात किस तरीके से होता है। अब देखिएगा पहले आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका क्या करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, यहाँ पे आप इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। भाई हम दोनों अगर हम लोग इसका देखेंगे कि भाई यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या निकलता है, तो इसके स्पेस देख लेंगे, इसके स्पेस के हिसाब से इसका निकलता है 8 और 8 जो है वो 16 को भी डिवाइड करेगा 24 को भी करेगा। भैया 8 दूनी 16 8 तिया 24 दोनों कट रहे हैं, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे एलसीएम में देख लेते हैं, एलसीएम में क्या आता है भाई 16 के टेबल में 24 नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, 24 के टेबल में 16 नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तो भैया क्या आता है कि भैया 24 का डबल कर देते हैं 48, तो 48 क्या 16 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है। अगर टेबल याद होंगे ना तो आराम से कर जाओगे, इसलिए टेबल की ट्रिक दोबारा देख लेना। मैं अच्छे से कह रहा हूँ, जिसने टेबल की ट्रिक कर ली, जिसने स्क्वायर कर लिए, वो एलसीएम एचसीएफ बहुत आसानी से कर लेगा।
बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि 48 आप लोगों का क्या होता है, एलसीएम हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 दूनी 16 मतलब कि 2 पॉइंट, है ना। 16 पे कट रहा है ना, ये 16 पे कट रहा है, इसलिए मैंने 2 लगा दिया। अच्छा यहाँ पे कितने पे कट रहा है भैया, ये कितने पे कट गया आपका, ये कट गया आपका 24 दिया 48 पे, है ना। 48 पे 3 पे कट रहा है ना, तो मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे 2.3 आ गया। क्या आ गया, 2.3। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया था ये अनुपात। हमने क्या निकाला, अनुपात। अनुपात क्या निकलता है आप लोगों को, इसका 16 और 24 का अनुपात क्या निकलता है, 16 और 24 का अनुपात निकलता है 2.3। क्या निकलता है, 2.3। अच्छा अगर किसी संख्या को आप लोगों को अनुपात में ही दे दिया गया हो, क्या अनुपात में ही दे दिया गया हो, और बोला गया हो कि भाई इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या रहा होगा, तो आप उस समय क्या करेंगे, इसको इन संख्याओं को क्या करेंगे, इन संख्याओं को किस तरीके से ढूंढेंगे कि आप लोगों का आंसर निकल जाए। आप लोग इस चीज को कमेंट करके मेरे को बताओगे, इस चीज के बारे में मेरे को कमेंट करके बताओगे। अगर जिसको आता है वो कमेंट करके मेरे को उसका आंसर देगा, ठीक है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में मिलूंगा, जब तक आप नोट करिएगा, देखिएगा। फिर आप लोगों ने वो सबको नोट कर लिया होगा। अब देखिए जो मैंने पॉइंट वाला आपको क्वेश्चन छोड़ के गया था, अब उस पर भी देखिए कि वो वाला किस तरीके से आएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे दे दिया जाए, क्या एचसीएफ दे दिया जाए, यहाँ पे क्या दे दिया जाए, एचसीएफ दे दिया जाए, और बोला जाए कि दो संख्या है उनका अनुपात ये है और उसका एलसीएम ज्ञात करना है, क्या उसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 2.3, क्या जो आप लोगों को अनुपात में दे रखा है, यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, एचसीएफ, ठीक है। और यहाँ पे आप 8 को लिखेंगे नीचे, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको क्या 8 को ना इन दो से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे भैया, 16 हो जाएगा, 8 क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपके दो संख्या आ गई। अब इन दो संख्या का ना, इन दो संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना। मैंने बताया 24 का मल्टीप्लाई करोगे 48 आता है, और 16 के टेबल में भी क्या आता है, 48 आता है। तो आपका ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। क्या हो जाएगा, ये एलसीएम। किस प्रकार से किया है, इस 8 को एचसीएफ से, जो 8 आपका एचसीएफ है, इन दो संख्याओं से गुणा करा बारी बारी, ठीक है। 8 दूनी 16 लिखा है यहाँ पे, 8 तिया 24 लिखा है यहाँ पे। अब जब दो संख्याएं हमें मिल गई, अब इन दो संख्याओं का क्या करना था हमें, देखो पहले तो ये देख लो कि दो संख्याएं सही है, इन दोनों का गैप क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब 8 आ रहा है, तो भैया एचसीएफ बिल्कुल ठीक है। अगर 8 आ रहा है, एचसीएफ बिल्कुल सही बैठा है, फिट बैठा हुआ है, इसका एलसीएम लोगे तो बिल्कुल फिट बैठेगा 24 और 48 जब इसका एलसीएम बैठ गया तो बिल्कुल परफेक्ट है क्वेश्चन, ठीक है। अब नीचे वाले क्वेश्चन को इस प्रकार देखो कि दो संख्याओं का योगफल 140 है। अब देखो दो संख्या है, उनका योगफल क्या है, 140 है। अब अच्छा यदि उनका एलसीएम क्या है 240, यदि उसका एलसीएम 240 है और क्या है एचसीएफ क्या है उसका 20 है, तो बड़ी संख्या पूछी है, उसमें से बड़ी संख्या क्या रहने वाली है। तो इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप लोग, जरा देखिएगा कि भाई हमने लिखा है यहाँ पे एलसीएम, क्यों एलसीएम लिख लिया हमने यहाँ पे इसके बटे में डाला किसको, 20 को, क्यों एचसीएफ है वो, ये हो गया एलसीएम, ये हो गया आपका एचसीएफ, ठीक है। अब देखिएगा जरा यहाँ पे किस प्रकार से कटेगा ये, देखो अगर मैं जीरो को डिवाइड कर दूं, जीरो से जीरो काट दिया, अलग हो गया। अब इसको काटते हैं 2 एकम 2 पे और 2 चौक 2 दूनी 4 पे, तो भैया कितना बच रहा है यहाँ पे आपका 12। आपका कितना आंसर आ गया यहाँ पे, 12 का आंसर आ गया। अब हमने यहाँ पे लिखा 12। अब इस 12 के आपको इस तरीके से फैक्टर करना है कि यहाँ पे एक का ही स्पेस छूटे, क्या एक का ही स्पेस छूटे। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे भैया यहाँ पे आ गया 3 चौक 12, कितना 3 चौके। अब देखो इसके अंदर क्या है, जब हमने सब कुछ कर लिया, यहाँ से क्या करें, दो संख्याओं का योगफल भी निकाल लिया और यहाँ पे हमने इसका क्या कर लिया, फैक्टर भी कर लिए, दो फैक्टर कर लिए, क्योंकि हमारी जब संख्या कटी 12 आंसर आया, 12 को हमने इसको फैक्टर में कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, दो संख्याओं का योगफल 140 है, कितना है, दो संख्याओं का योगफल कितना है आपका 140 है। अब इस 40 के दो फैक्टर भी तो करने हैं, इस 40 के दो फैक्टर करने हैं, तभी तो हमें पता चलेगा इसमें से संख्या दो कौन सी बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, क्योंकि इसमें दो संख्याएं फंसी हुई हैं, क्या दो संख्याओं का योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है भैया, प्लस करके लिखना, योग दोनों को मिला के लिखना, तो दोनों का मिला के योग ये बनता है आपका 140। अब इनके दो फैक्टर करेंगे किस तरीके से, भैया 20 दिया कितना हो गया 60
और 20 चौके कितना हो गया आपका 80। अब इसको जरा प्लस करके देखो आप कितना आ रहा है आंसर आपका। ये हो गया 6 6 12 12 और 2 14 14 140 है ना। 60 और 40 60 और 80 कितना हो गया 60 और 60 120 20 और 20 40 हो गया मतलब 140 आपका आंसर। तो इसने क्या पूछा हमसे हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या में क्या आ रहा है आपका आंसर बड़ी संख्या में आपका आंसर आ रहा है 80। क्या आ रहा है 80 बड़ी संख्या का आंसर आ रहा है आपका। ठीक है तो ये आपका आंसर है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है तो अब आप लोगों का सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। मैं अब आप लोगों को इतना मैंने आपको कम से कम मेरे ख्याल से काफी सारे क्वेश्चंस के फॉन्ट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं किस तरीके से होते हैं। आप इसको क्या करना इनको क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करके देखो। इन पे क्वेश्चंस पे जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करो और मेरे को बताओ कि वीडियो कैसे लगी। इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं ज्यादा लंबी नहीं चलाएंगे क्योंकि बेसिक है। बेसिक में मैंने काफी आप लोगों को इसमें समझा दिया कि एलसीएम एचसीएम में किस तरह से क्वेश्चंस के फॉन्ट होते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। अभी क्वेश्चन प्रॉपर नहीं करवाए हैं क्वेश्चन के फॉन्ट्स करवाए हैं। ठीक है ना कल क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे लेवल के होंगे बिल्कुल अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है उसके बाद आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे किसमें एलसीएम और एचसीएफ में। ठीक है आपका एलसीएम एचसीएफ 2 दिन का चैप्टर है वो खत्म कर दूंगा 2 वीडियो में और। ठीक है आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे जब तक कि आप इसको नोट करिएगा एक बार। ठीक है एक बार नोट कर लो। और अब मैं आपसे मिलता हूं कब अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर मिलते हैं आपसे तब तक के लिए बाय बाय।